पढ़ रहे थे लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। जब कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में किसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, वो इमेज का पोजीशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा और उस इमेज का डिटेल नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे लोग ना। फिर लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए लोग लेंस फार्मूला के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में, लिनियर मैग्निफिकेशन। तो हम देखें कि लेंस फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैग्निफिकेशन तो वही है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2/h1। हाँ, चेंजिंग हो जाता है u v के अकॉर्डिंग, तो m इज इक्वल टू होता है v/u। अगर हम कंपेयर कर रहे थे तो देखे थे कि मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है और यहाँ पे 1/v माइनस 1/u होता है। वहां पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v/u था और यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u है। तो हमको जैसे फॉर्मूला में दिया हुआ है एज इट इज वैसा ही यूज करेंगे। हाँ, माइनस प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे आए वैसे ही पुट करेंगे, माइनस में आए तो माइनस में और प्लस में आए तो प्लस में। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बच गया है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर। देखो, पावर का मतलब ये हुआ कि किसी भी लेंस का कैपेसिटी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर सकता है या कितना डिमिनिश कर सकता है। जो जितना ज्यादा मैग्नीफाई करेगा या डिमिनिश करेगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, ये जो जितना कम मैग्नीफाई या डिमिनिश करेगा उसका पावर उतना ही कम होगा। देखो, ज्यादा मैग्नीफाई कर रहा है तब वो पॉजिटिव में ज्यादा पावर, ज्यादा छोटा कर दे रहा है तभी भी पावर ज्यादा, तब ज्यादा छोटा कर दे रहा है। कैपेसिटी है तब वो बड़ा या छोटा कर रहा है इमेज को। अगर कम बड़ा कर रहा है या कम छोटा कर रहा है तो पावर क्या है कि कम है। तो पावर को हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के इमेज को लेंस का कैपेसिटी वो ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना मैग्नीफाई या डिमिनिश कर सकता है उसको हम बोलते हैं कि वो है लेंस का पावर। देखो, पावर का वैसे साइंस में डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? पावर को निकालते हैं 1/f करके और तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर, किसी भी लेंस का पावर, लेंस है तो कुछ ना कुछ उसका फोकल लेंथ होगा, 1/f कर देंगे तो उस लेंस का पावर निकल जाएगा। तो पावर को वैसे साइंस में डिफाइन किया गया है एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ठीक है, पावर का वैसे अगर एसआई यूनिट की बात करें तो पर फोकल लेंथ क्या है, लेंथ मीटर में होगा, 1/ फोकल लेंथ करेंगे तो 1/मीटर पर मीटर, तो या तो पर मीटर बोलो या जो हम लोग बोलते हैं लोग मतलब पॉपुलर डायोप्टर। तो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, ऐसा यूनिट डायोप्टर ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं हम लोग घर चश्मा बनता है तो बोलते हैं कि कोई भी चश्मा बनता है तो प्लस में प्लस 1.25 चाहे माइनस समथिंग है ना, तो पावर डायोप्टर में होता है। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करने ही वाले हैं। मान लो कि कहीं पे कोई भी लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है ए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए, हम दो लेंस यूज करना है। मानो कि एगो लेंस हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे एगो लेंस है और एगो लेंस हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, दो लेंस है, बताना है कि कौन कॉनकेव लेंस है और कौन कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यही लेटर को हम इसके ऊपर रख के देखते हैं, मतलब ये लेंस को उठाकर हम इसके ऊपर रख के देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, दिख रहा है। और इस पर देखते हैं, यही सेम लेटर को हम इस लेंस पर ऐसे करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इतना तो पता चल रहा है कि ये लेंस इस लेटर को डिमिनिश्ड कर रहा है और ये लेंस इस लेटर को मैग्नीफाई कर रहा है।
ये बस दोनों के पास कुछ ना कुछ तो पावर है। इसके पास कैपेसिटी है डिमिनिश करने का तो डिमिनिश कर रहा है, इसके पास कैपेसिटी है मैग्नीफाई करने का तो मैग्नीफाई कर रहा है। तो पावर तो है मैग्नीफाई या डिमिनिश करने का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताना है कि कौन कॉनकेव लेंस है और कौन कॉन्वेक्स लेंस है। बता सकता है सब क्या अपना से बोल सकते हो। ऊपर वाला कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स और नीचे वाला कॉन्वेक्स। सिंपल से बात है। अगर हम लोग ऐसे लेंस को ऐसे रख के किसी भी चीज को, मान लो इसी पे जो लेटर लिखा हुआ है इसको ऐसे रख के लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेंस को इस लेटर के क्लोज लेकर जाएंगे। क्लोज लेकर जाने का मतलब हुआ कि उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक, लेंस के नजदीक लेके जा रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक लेकर जाएंगे। माने ऑब्जेक्ट माने जो लेटर हुआ वो कहीं ना कहीं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में रहेगा। अब तुम सोचो कि जब कोई ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में रखते हैं तो डिमिनिश्ड इमेज किस में बनता है? कॉनकेव में कि कॉन्वेक्स में? कॉनकेव में नॉट ओनली ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में, लेंस से पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो हमेशा इमेज बनेगा डिमिनिश्ड, नहीं बनेगा क्या? तो यहाँ पे छोटा इमेज बन रहा है। ये कौन सा लेंस हो गया? ये कॉनकेव लेंस हो गया, कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखो तो हम लोग कॉन्वेक्स में पढ़े थे ना कि पहिलका ऐसा मतलब वन एंड ओनली ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में रहता है तो इमेज बनता है वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट। तो यहाँ पे देखो तो सीधा है, ये ऐसे उल्टा नहीं ना है, सीधा है, मैग्नीफाइड है, लेंस के ओने बना है तो वर्चुअल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब तो ये कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ पावर है तब तो लेटर को मैग्नीफाई या डिमिनिश कर रहा है। तो हम लोग को इसी लेंस के पावर के बारे में डिस्कस करना है। तो पावर के बारे में हमने क्या देखा कि लेंस को ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई या डिमिनिश करने की कैपेसिटी हुई होता है किसी भी लेंस का पावर, और इसको डिफाइन करते हैं फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के रूप में। और एसआई यूनिट क्या होता है वैसे डिराइव करेंगे तो पर मीटर ही निकलेगा, अभी बताते हैं। लेकिन वैसे एसआई यूनिट क्या बोलते हैं? डायोप्टर। पावर किसी भी लेंस का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर होगा पॉजिटिव ना पॉजिटिव, अब फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर होगा निगेटिव। अभी बताते हैं कैसे, पहले थोड़ा सा लिख लिया जाए। हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में देख रहे थे, तो हम बता रहे थे कि पावर ऑफ लेंस का मतलब कोई भी लेंस का कैपेसिटी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना डिमिनिश कर रहा है या कितना मैग्नीफाई कर रहा है। जो लेंस ज्यादा मैग्नीफाई करेगा या ज्यादा डिमिनिश करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, जो कम मैग्नीफाई या डिमिनिश करेगा उसका पावर कम होगा। तो साइंस में डिफाइन किया कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में। एसआई यूनिट मीटर ही है ना, तो ये किस में रहना चाहिए? मीटर में। 1 बाई मीटर करेंगे तो पर मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पर मीटर, इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग डायोप्टर के रूप में। तो पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाता है? डायोप्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पे 1 पर मीटर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर हो जाएगा, नहीं होगा क्या? अब पावर को तो डिफाइन किए हैं 1 बाई फोकल लेंथ के रूप में, वो भी किस चीज में? 1 बाई फोकल लेंथ कब? जब किसी भी लेंस का फोकल लेंथ मीटर में रहे तब। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ज्यादातर देखना, अब फोकल लेंथ मीटर के मैंने सोचता है, समझ रहा है लेंस कितना ज्यादा बड़ा होगा कि उसका फोकल लेंथ जाएगा मीटर पे, रेडियस उसका दुगुना हो जाएगा ना, तो कितना बड़ा लेंस होना चाहिए। तो जनरली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें लेंस का फोकल लेंथ किस में देता है? सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो अगर
फोकल लेंथ किसी लेंस का मीटर में दिया हुआ है तो जस्ट 1/f कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा डायोप्टर में, और अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या करेंगे 100/f। ये कोनो खास काम नहीं किए, हम सेपरेटली सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं या डायरेक्टली 100/f करके हम लोग वैल्यू पुट करके भी दे सकते हैं, तभी भी डायोप्टर में ही आएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो हुआ एक लेंस का पावर। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, मतलब मान लो कि कोई भी लेटर को सुन रहा है सब, एगो से ऐसे देख लिया सब तो मैग्नीफाई हो गया। मान लो कि 2-3 को तुम लेंस एक बार पकड़ लिया, तीनों लेंस से एक बार देख रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लेंस को कांटेक्ट में लाते हैं तब सबको मिलके कंबाइंड पावर कितना होता है इसके बारे में अब हम लोग देख लिया जाए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ 2 और मोर देन 2 लेंसेस, ठीक। हेलो, ये हो गया हमारा पावर, सुन रहा है सब। और पावर को डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के रूप में, नहीं ना होता है। तो अब अगर हम पावर निकालते हैं कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव, इतना तो पता है कि कम्युनिस्ट करेगा कि मैग्नीफाइड करेगा, डिमिनिस्ट करेगा, तो वो अलग बात है। और हम पावर निकालते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई करेगा कि डिमिनिस्ट करेगा, मैग्नीफाइड करेगा, वहां पे है ना। तो अब हम पढ़े ना कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सोचो तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है बोलो। और फोकल लेंथ ये ऐसा जाएगा तो इधर भाग जाएगा, तो इधर ना फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ इधर हो रहा है तो पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कुछ कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, तो ऐसे जाएगा तो ये इधर करेगा तो यही ना फोकल लेंथ हो जाएगा, बोलो। तो फोकल लेंथ इधर हुआ तो पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नहीं होगा क्या। अब हम इसका पावर 1/f करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में डालेंगे कि निगेटिव में, निगेटिव में डालेंगे, यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू डालेंगे तो पूरा का वैल्यू आएगा पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव। और यहाँ पे हम पावर इज इक्वल टू 1/f करेंगे तो पॉजिटिव में ही डालेंगे, ये पूरा का वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा कि निगेटिव, पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव है। ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव होगा। ये ऊपर वाला 1 है तो सिर्फ पॉजिटिव ही मानना है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर तुम सब चश्मा उस्मा के बारे में बात करेगा सब, तो किसी अगर लोग नहीं बोल रहे कि मेरा पावर है -1.2 डायोप्टर, इतना बस समझ में आ रहा है, सुना है सब कि नहीं सुना है सब। तो -1.2 चाहे -2.5 जो भी लोग बोल रहा है, अगर बोल रहा है -2.5 के बारे में बात करेंगे हम, माइनस बोल दिया मतलब उसके चश्मा में कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर बोल रहा है कि +1.5 तो प्लस बोल दिया, तो प्लस का मतलब कॉनकेव की कॉन्वेक्स, ये बात समझ में आ गया कि नहीं गया। प्लस का मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उसके चश्मा में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब मैग्नीफाइंग डिमिनिश्ड वाला तो तुम लोगों को पता है। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस ऑफ बात समझ ध्यान से। अब यहाँ पे हम लेंस को कंबाइन करना है, तो इसको एकदम आसान है। जब कंबाइन करेंगे तो जो इक्विवेलेंट पावर 2 गो 3 गो 4 गो जब लेंस का कंबाइन करेंगे, एक गो लेंस का पावर वो इंडिविजुअल एक लेंस का पावर हो गया, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, किसी का पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हो, समझ डिपेंड करता है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अगर सबका सब कॉनकेव रहेगा तो सब नेगेटिव रहेगा, और सब लेंस जितना को एक साथ कांटेक्ट मिला है सब कॉन्वेक्स रहेगा तो सब पॉजिटिव रहेगा। जो कोनो कॉनकेव है कोनो कॉन्वेक्स है ऐसे करके है तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो एकदम सिंपल तरीका से
अलग अलग लेंस क्या हो तो उसका इंडिविजुअल अलग अलग पावर हो गया। अब सबको मिला के जो इक्विवेलेंट पावर बनेगा वो सब पावर को एकदम अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। एज इट इज ऐड कर दो, तो एज इट इज ऐड करने से हमारा क्या होगा कि इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा। सब लेंस का जितना इक्विवेलेंट पावर, सब लेंस मिला के जितना मैग्नीफाई करेगा या डिमिनिश करेगा वो एक के बार क्या होगा कि निकल जाएगा। तो पावर मान लो कि 3 लेंस है तो P1 प्लस P2 प्लस P3। ध्यान से, अगर इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाला है तो वैल्यू पॉजिटिव में रखना, निगेटिव वाला है तो वैल्यू निगेटिव में रखना। तो अगर पावर के फॉर्म में है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कर देना, और अगर फोकल लेंथ के फॉर्म में है तो तुम अलग अलग 1/f करके अलग अलग पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, तब ऐड कर देना। या तुम चाहो तो डायरेक्टली पावर इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है प्लस 1/f3 कर दोगे तो यहाँ से भी डायरेक्टली क्या होगा कि पावर निकल जाएगा। हाँ, अब लेंस के हिसाब से पॉजिटिव वाला फोकल लेंथ हो तो पॉजिटिव में रखना और निगेटिव वाला हो तो निगेटिव में रखना। तो इस तरह करके जितना भी लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो, एकदम कांटेक्ट में, बीच में जगह नहीं है। 11th में पढ़ना कि 2 लेंस के बीच में जगह है, उस जगह के हिसाब से भी क्या होता है कि पावर ज्यादा या कम होता है। 2 लेंस कांटेक्ट में है तब मैक्सिमम मतलब ऐड करके पावर होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ता रहेगा वैसे वैसे पावर में भी क्या होगा कि चेंजिंग आते रहेगा। तो ये कब है, जब 2 या 2 से ज्यादा लेंस कांटेक्ट में है तब, एकदम आपस में सटा हुआ है तब, बीच में गैप नहीं है। बीच में गैप के अकॉर्डिंग कैसे पावर में चेंजिंग होता है ये हम लोग को 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो नॉर्मली एकदम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा। और ये दिमाग में रखना है कि सब लेंस क्या है कि कांटेक्ट में है, बीच में कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अब पूरा बोर्ड को उतार लो, सब जो उतार लिया है छोड़ देगा, जो नहीं उतारा है वो भी उतारेगा, ये सभी उतारेगा। तुम्हारा तो नौकर उतार रही है।